नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े चिकित्सकों के साथ ही छात्रों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रखने की कामना की। इसके साथ ही आयुर्वेद कॉलेज में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस को एक निश्चित तिथि पर मनाना तय किया गया है, जबकि पहले यह धनतेरस पर धन्वंतरी जयंती में मनाया जाता था। रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया, जो पहले धनतेरस के दिन होता था, लेकिन इस वर्ष से इसे अब 23 सितंबर को मनाया जाने लगा है। रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में मंगलवार को आयुर्वेद दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एक कॉलेज के प्राचार्य, चिकित्सक समेत छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार को जहाँ आयुर्वेद को बढ़ावा देने आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों द्वारा शहर में रैली निकाली गई, वहीं मंगलवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्राओं द्वारा जहां रंगोली बनाई गई, वहीं छात्र छात्राओं ने मिलकर फूड स्टॉल लगाए, जिसमें छात्राओं ने खुद व्यंजन बनाकर स्टॉल में लगाया, जिसका स्वाद सभी ने चखा। इस फूड स्टॉल में खास चीज काढ़े की चाय, रागी से बने सामान और पान का लड्डू रहा। इसके अलावा और भी कई तरह के व्यंजन थे जिन्हें छात्राओं ने बनाया था, वो भी अपने आप में खास थे। सर, ये आज आयुर्वेद का कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, किस तरह का कार्यक्रम क्या ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में है। अभी तक पिछले साल तक राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन हम लोग मनाते थे, लेकिन उसमें समस्या आती थी कि बच्चे सब छुट्टी पे चले जाते थे, स्टाफ भी काफी छुट्टी पे रहता था। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एक तिथि निश्चित की 23 सितम्बर। तो ये 23 सितम्बर को पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये वैसे 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, भारत सरकार के द्वारा घोषित किया उसके बाद से। तो इसी के अंतर्गत पिछले एक हफ्ते से हम लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और एक फूड फेस्टिवल बच्चों के लिए आयोजित किया। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही हेल्दी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, और मिलेट्स के रूप में या मिलेट्स का उपयोग करते हुए और भी इस प्रकार की चीजें जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, उन सब चीजों से उन्होंने कुछ खाद्य सामग्री का निर्माण किया है, जिसमें चाट है और भी कई सारी चीजें जो आप लोगों ने टेस्ट भी करी है। तो ये इसका उद्देश्य था कि इसको अधिक से अधिक इसको प्रमोट किया जाए, स्वास्थ्यवर्धक आहार को आयुर्वेद के हिसाब से। बच्चों ने चाय बनाई, बच्चों ने रागी के प्रोडक्ट बनाए। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों ने बनाया है और जिस तरीके से उनके रिजल्ट बता रहे हैं, तो इसको तैयार कर सकते हैं। हाँ, इसका उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य यही है कि एक तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट करें, टेस्ट के साथ साथ इसको यदि कोई चाहता है तो इसको कैरियर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको जो बच्चे अगर चाहेंगे तो उसको कैरियर के रूप में भी ले सकते हैं कि इसके पैकेट्स बनाकर मार्केट में सप्लाई करें, या और भी कई सारी चीजें हैं। तो या इनकी रेसिपीज जो है कोई भी इनकी रेसिपी प्राप्त कर सकता है, ये कॉपीराइट्स भी करा सकते हैं इस फूड प्रोडक्ट्स का। तो इसके लिए हम लोग आगे भी इनको गाइड करेंगे, और जो भी अगर चाहेंगे तो इनको कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प जो कई संस्थाएं देती हैं वो भी हम लोग कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको आगे आना पड़ेगा कि इसको कैरियर के रूप में भी अपनाएं। तो ये अच्छा एक भारत सरकार की एक पहल है कि इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करने के लिए प्रमोट किया जाता है। आपने लिखा है कप भगाओ, हाँ, क्या है ये पीछे? ये कोरोना काल में हम लोगों ने जैसा देखा, हाँ, कोरोना काल में हम लोगों ने जैसा देखा कि लोग कफ हो रहा था और उसमें उनके पास उस समय कोई रेमेडी नहीं थी। उससे इंस्पायर होकर हम लोग ने ये चाय बनाई है। ये इसमें हम लोग ने 4 भाग धनिया, 2 भाग जीरा, 1 भाग काली मिर्च, 1 भाग सौंफ, 1 भाग दालचीनी, ऐसे और अर्जुन की छाल वगैरह डाल के हम लोग ने ये एक चाय प्रिपेयर की है। इस चाय से आपका गले में जो भी कफ जम रहा होगा, खांसी वगैरह, वो सब उसमें ये फायदा करेगी। इसलिए हम लोग ने इसका नाम कषायम चाय रखा है। कषाय को कहते हैं कंठस्य कर्षणात् यातो, ये कंठ का कर्षण करती है चाय हम लोग की, अग्नि का दीपन करेगी, कफ को हटा देगी आपके। पान लड्डू बनाया है, ये अलग तरह की चीज है, क्या किस तरह बनाया है? सर, ये हमने पान के लड्डू मतलब पान के पत्तों से बनाया है। इसमें हमने मतलब पान के पत्तों को पीसा है पहले, और फिर उसके बाद में हमने मतलब कि जो नारियल का बूरा रहता है उसमें हमने पान के पत्तों के साथ में बूरा मतलब उसका डो बनाया है। फिर उसके बाद में इसमें जो हमने फिलिंग करी है, वो फिलिंग जो है हमारी, उसमें मेन इंग्रेडिएंट है गुलकंद, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम और सौंफ है और इलायची है।
उसका असर है, क्योंकि ये ना अभी से हमारी शरद ऋतु चल रही है तो हमारा पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो अब गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है ये। और जैसे सर अभी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि डायबिटीज के पेशेंट बहुत मिलते हैं, तो पान के जो पत्ते होते हैं वो सर डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, मतलब ये जो ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो इसलिए सर हमने ये इसका वो दिया हुआ है। शीतल गोयल सर। सर इसका हमने जैसे कि गोपाल जी ने बताया कि हमने स्लोगन रखा है कफ को उठाओ, कफ भगाओ और अग्नि को बढ़ाओ। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसमें इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जैसे कि हमने इसमें मरीच रखा है, जैसे कि अग्नि का दीपन होता है, शुंठी रखा है जो कि मतलब कफ के लिए अच्छी होती है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हेमंत ऋतु अभी आने वाली है, तो शरद से हेमंत ऋतु में क्या होता है कि कफ की दिक्कतें लोगों को ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये रखा है कि आप जैसे मॉर्निंग में इस ड्रिंक को खाली पेट आप ले सकते हैं, तो इसके बेनिफिट्स आपको मतलब ज्यादा अच्छे मिलेंगे। जी मेरा नाम सृष्टि धाकर है। कितना आएगा घर पे अगर बनाया जाए? सर कॉस्ट मतलब जैसे 2 से 3 रुपए अप्रॉक्स। यस सर। कितने फायदेमंद होते हैं? सर ये जो रागी है, एक तो ये क्या है, मोटा अनाज होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके अलावा क्या होता है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करके रखता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन सी रिच होता है ये, तो इसकी वजह से ये जो हमारी बोन्स होती है ना उसकी डेवलपिंग में और उसके स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्या क्या आपको बनाया? सर रागी से मैंने रागी की पानी पूरी बनाई है एंड रागी का हलवा बनाया है, और इसके अलावा रागी का ढोकला बनाया है और छेने के रसगुल्ले भी बनाए हैं। क्या नाम है? आशना वर्मा। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह, रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।